There are certain things we must bear in mind. और कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए. The Holy Spirit has decided that the first sermon in the New Testament is the Sermon on the Mount. और वो ये है कि पवित्र आत्मा ने ये तय किया है कि नए नियम का जो पहला उपदेश, पहला संदेश होगा वो पहाड़ी उपदेश होगा. And that means it is very, very important. और इसका ये भी मतलब है कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. And I want to tell you that there are some believers, born again believers, whom I have heard, who say it's unbelievable. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ विश्वासी हैं, नया जन्म पाए हुए विश्वासी है, जिन्हें मैंने ये कहते हुए सुना है और ये वाकई में अविश्वसनीय है कि ये लोग ऐसा कहते हैं. They say the Sermon on the Mount was given by Jesus to teach us that it's impossible to live according to his standards. और ये लोग कहते हैं कि पहाड़ी उपदेश यीशु ने इसलिए दिया था ताकि हमें ये सिखा सके कि यीशु के मापदंडों के अनुसार जीना असंभव है. So then you have to come to him for forgiveness of sins at the cross. ताकि उसके बाद आपको यीशु मसीह के पास अपने पापों की क्षमा पाने के लिए क्रूस पर आना पड़ेगा. These are the people who do not believe that sin shall not have dominion over you. और ये वे लोग हैं जो इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा when you're under grace. जब आप अनुग्रह के अधीन हो. They are living under the law, such people. और ऐसे जो सारे लोग हैं वे व्यवस्था के अधीन जीवन जीते हैं. And you'd be surprised to know so there's some very fine believers who live in Psalm 103. और आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाओगे इस बात को जानने में कि कुछ बहुत ही उत्कृष्ट ऐसे विश्वासी हैं जो भजन संहिता 103 में अपना जीवन जी रहे हैं. Where David said, "Bless the Lord, O my soul, who forgives all your sins." जहाँ दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह जो तेरे सारे अधर्मों या सारे पापों को क्षमा करता है. But he couldn't give David victory over any sin. पर जो उसे दाऊद को किसी भी पाप पर विजय नहीं दे पाया. Believe it or not, there are many born again believers who are living in Psalm 103. विश्वास करे या ना करे ऐसे कई नया जन्म पाए हुए विश्वासी है जो भजन संहिता 103 में अपना जीवन जी रहे हैं. It's very significant that the New Testament begins with the first promise in Matthew 1:21. ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसमें एक मतलब या चिन्ह है जब हम देखते हैं कि नए नियम का शुरुआत ही एक पहले वायदे से होता है. You shall call his name Jesus not because he'll forgive people's sins, because तुम उसका नाम यीशु रखना. क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा करेगा, he'll save people from their sins. बल्कि वो इसलिए कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा. It's the very first promise in the New Testament. और ये नए नियम का बिल्कुल पहला वायदा है. Matthew 1:21. And the second promise in the New Testament also, जो मत्ती 1:21 में पाया जाता है. और जो दूसरा वायदा है नए नियम का वो भी, which is denied by many born again believers. और ये दूसरा वायदा भी ऐसा वायदा है जो कई नए जन्म पाए हुए विश्वासी जिसका इनकार कर देते हैं. is Matthew 3:11. वो है मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 11वां वचन. He shall baptize you in the Holy Spirit and fire. वो तुम्हारा पवित्र आत्मा और अग्नि में बपतिस्मा करेगा. It's very interesting how the devil has turned people away from these truths so that they remain powerless, defeated, quarreling with each other at home, quarreling in the church. And I'll tell you, there are very few churches that are really proclaiming these truths. और ये बहुत ही दिलचस्प है कैसे शैतान ने लोगों को इन सत्यों से मोड़ दिया है, उनको मोड़ कर कहीं और ले वो गया है ताकि वे बिल्कुल सामर्थ्यहीन रहते हैं, वे हारा हुआ जीवन जीते हैं, वे एक दूसरे से घर पर लड़ाई झगड़ा करते हुए, कलीसिया में लड़ाई झगड़ा करते हुए. और मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ही कम कलीसियाएं हैं जो इन सत्यों का प्रचार करती And है. yet Jesus said so clearly at the end of the Sermon on the Mount. और इसके बावजूद कि यीशु मसीह ने इतने साफ तौर पर पहाड़ी उपदेश के अंत में ये कहा था, Repeat this. Those who hear it and don't bother to obey it are building their life on sand. मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि जो इसे सुनते हैं पर इसकी आज्ञा मानने की कोशिश ही नहीं करते, उसे आज्ञा मानने को उसकी उपेक्षा कर देते हैं, वे अपने जीवन को बालों पर बना रहे हैं.
and your house will stay a long time on sand. और आपका घर जो है लंबे समय तक बालू पर टिक भी सकता है। One day, the rains come and the floods come, there'll be nothing left of that house. जब तक कि एक दिन बारिश आएगी, आंधी आएगी, तूफान आएंगे और बाढ़ आने के बाद उस घर का कुछ भी नहीं रहेगा। Those are the words of Jesus. Those are those who hear but don't obey. ये यीशु के शब्द है। ये वे लोगों के विषय में है जो सुनते हैं पर आज्ञा नहीं मानते। There's people who read the New Testament and ignore the fact that this is the very first sermon mentioned in the Gospels. और ऐसे लोग हैं जो नए नियम पढ़ते हैं और इस सत्य को, इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि सारे सुसमाचारों में वर्णित सबसे पहला संदेश, पहला उपदेश यही है। And those who hear and obey, they are building their house on the rock. Please और जो सुनते हैं और आज्ञा मानते हैं वे अपने घर को चट्टान पर बना रहे हैं। remember this throughout our study of the Sermon on the Mount. कृपया इस बात को हमारे इस संपूर्ण पहाड़ी उपदेश के अध्ययन में इस बात को याद That रखें is fundamental at the back of my mind. कि मेरे मन में बिल्कुल बुनियादी या मूलभूत तौर पर मेरे मन में पीछे ये बात स्थिर है। I can either listen to this and ignore it, या तो मैं इसे सुनकर इसको नजरअंदाज कर सकता हूँ or listen to it and obey it. And I'll tell you, it's not easy to obey. या मैं इसे सुनकर इसकी आज्ञा मान सकता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी आज्ञा मानना आसान नहीं है। If there's anything that will drive you to seek for the power of the Holy Spirit, is reading the Sermon on the Mount and trying to obey it. अगर कोई एक चीज है जो आपको बिल्कुल विवश कर देगी कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज करो, तो वो है पहाड़ी उपदेश को पढ़ना और उसकी आज्ञा मानने की कोशिश करना। You try to obey this, and it'll drive you to seek for the power of the Holy Spirit. आप इसकी आज्ञा मानने की कोशिश करके देखिए और वो आपको विवश कर देगा कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ की खोज करने लगो। Not to speak in tongues. Jesus didn't speak in tongues himself. और ये आपको इसलिए विवश नहीं करेगा कि आप अन्य भाषा बोलने लगो। यीशु मसीह अन्य भाषा नहीं बोलता था, वो स्वयं यीशु मसीह स्वयं अन्य भाषा में कभी नहीं बोलता था। And he never spoke about tongues in the Sermon on the Mount. और उसने पहाड़ी उपदेश में कभी अन्य भाषा का जिक्र तक नहीं किया। But he did speak about overcoming anger and overcoming lust and overcoming seeking the honor of men and many things like that. पर उसने गुस्से पर जय पाना या लालसा पर जय पाना या मनुष्यों से आदर प्राप्त करने पर जय पाना और कई अन्य चीज़ों के बारे में या इन्हीं जैसे चीज़ों के बारे में बात ज़रूर की पहाड़ी उपदेश में। And that will drive a sincere seeker for the power of the Holy Spirit. और ये एक जो ईमानदार खोजी है उसे ये विवश करेगा कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को खोजने लगे। And I want to tell you that the secret of the Christian life is not just that Jesus died for our sins on the cross. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही जीवन का रहस्य केवल ये नहीं है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। It is that on the day of Pentecost he sent the Holy Spirit to come and dwell in us so that the life of Jesus could be reproduced in us. और मसीह जीवन का रहस्य ये है कि पेंतिकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा को भेजा कि वो आकर हमारे अंदर वास करे ताकि मसीह का जीवन हमारे अंदर उत्पन्न हो सके। Which is different from imitating the life of Jesus. और ये मसीह के जीवन की नकल करने से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। There's a thing called imitation. In fact, there's a very famous book called The Imitation of Christ. एक ऐसी चीज भी होती है कि नकल करना। एक बहुत ही जानी मानी मसीह किताब भी है जो कहती है मसीह की नकल करना। Well, I thank God that I don't have to follow that because I can never imitate Christ. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उसका अनुसरण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कभी मसीह की नकल नहीं कर सकता। I can follow him. मैं उसका अनुसरण कर सकता हूँ। Jesus never said imitate me. यीशु ने स्वयं कभी नहीं कहा कि मेरी नकल करो। He said follow me. Follow उसने कहा मेरा अनुसरण करो। me means do what I did. Take और मेरा अनुसरण करना मतलब जो मैंने किया वो तुम करो। up your cross, die to yourself, and receive the power of the Holy Spirit like I had the power of the Holy Spirit in my life. और उसका मतलब है अपना क्रूस उठाओ, अपने आप के प्रति मरो और पवित्र आत्मा के सामर्थ को वैसे प्राप्त करो जैसे मेरे पास अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। That is our example. So और ये हमारा उदाहरण है। remember this right from the beginning. और इसलिए कृपया आरंभ से इस बात को याद रखिए। You cannot live this life without the power of the Holy Spirit. आप इस जीवन को पवित्र आत्मा के सामर्थ के बिना नहीं जी सकते। If there's one thing that the whole studying the Sermon on the Mount should do, it should drive us to seek God for the power of His Holy Spirit. अगर एक चीज है जो ये संपूर्ण पहाड़ी उपदेश के अध्ययन से होनी चाहिए वो ये है कि उसने हमें विवश करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ की खोज करें। So that's the thing that we got to bear in mind. और यही वो चीज है जो हमें मन में याद रखनी है। And it's interesting that
He speaks here about the kingdom of heaven. और ये बहुत दिलचस्प है कि यहाँ वो स्वर्ग के राज्य की बात करता है। Throughout the Old Testament, they were seeking a kingdom on earth, Canaan's land. और उन समस्त पुराने नियम में पूरे के पूरे पुराने नियम में वे एक पृथ्वी के राज्य की खोज कर रहे थे और वो कनान का देश था। That was their land. ये उनका देश, उनकी जमीन थी। They fought, they killed the enemies, and everything was on this earth. और उन्होंने लड़ाई की, शत्रुओं की हत्या तक की और उनका सब कुछ इस पृथ्वी पर का ही था। And the entire Old Testament is occupied with a kingdom on earth. और संपूर्ण पुराना नियम ये केवल और केवल एक पृथ्वी के राज्य से ही उसका संबंध है। And the first person who spoke about the kingdom of heaven is Jesus. और पहला व्यक्ति जिसने स्वर्ग के राज्य की बात की वो यीशु था। That is the new covenant, ये नई वाचा where है a person's interest now has gone away from occupying things on earth and land on earth, but seeking the kingdom of heaven. और ये नई वाचा है जहाँ एक व्यक्ति की दिलचस्पी जो होती है वो निकल चुकी है, वो जा चुकी है इस पृथ्वी पर चीज़ों को हासिल करना या इस पृथ्वी पर ज़मीन को हासिल करना। इन चीज़ों से उसकी दिलचस्पी हटकर अब स्वर्ग के राज्य की खोज में उसकी दिलचस्पी लग चुकी है। And since that is the theme of the New Testament, he says the very first requirement to enter the kingdom of heaven is what? और क्योंकि ये नए नियम का विषय है और वो कहता है बिल्कुल पहली आवश्यकता या पहली शर्त स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की वो क्या है? Matthew 5:3, you have to become a zero in your own thinking. मत्ती 5:3 में उसका जिक्र है, आपको अपने विचारों में एक शून्य होना होगा। And that's why we put that picture up last time of a bunch of zeros. और इसी वजह से हमने पिछले अध्ययन में वो चित्र दिखाया था जहां कई शून्य एक साथ खड़े हैं। And the only thing that gives value to this zero और इकलौती चीज जो इस शून्य को कोई मूल्य देती है is when Jesus, who is a one, is put in front of it. वो ये है जब यीशु जो एक है उसके पहले अगर रख दिया जाए तो। Otherwise we have no value for our life. अगर नहीं तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। The best believer, the one who's the greatest saint who's walked with God for 50 or 70 or 100 years, is still a zero. जो सबसे बेहतरीन विश्वासी है, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे महान संत होगा परमेश्वर का, जो परमेश्वर के साथ शायद 50, 70, 100 वर्षों तक चला होगा, वो आज भी एक शून्य ही है। It's when Christ is in front of him that he's got value. केवल जब मसीह उसके सामने है तभी उसे कोई मूल्य है। Please remember that all your life. कृपया अपने जीवन भर इसे याद रखें। Don't look down on other believers in the church, thinking that you know the Bible better. केवल अपने कलीसिया के अन्य विश्वासियों को तुच्छ न जाने ये सोचते हुए कि आप उनसे बेहतर बाइबल जानते हो You're superior to them, or you've या आप उनसे बेहतर हो। been longer in the church. All the stupid reasons the devil will put into your mind to make you think you're a little better, a little superior. या ये सोचते हुए कि आप उनसे कलीसिया में लंबे समय तक उनसे ज्यादा आप कलीसिया में रहे हो। सारे मूर्ख कारण जो शैतान आपके मन में डालता है आपको ये सोचने में विवश करने के लिए कि आप दूसरे से थोड़ा ज्यादा बेहतर हो, आप दूसरे से थोड़ा ज्यादा श्रेष्ठ या बढ़कर हो। Till the end of your life, you say to yourself right now, अपने जीवन के अंत तक अभी इसी समय अपने आप से ये कहिए, till the end of my life, no matter how much God uses me, no मेरे जीवन के अंत तक चाहे परमेश्वर मेरा कितना भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले, matter how mature I become, चाहे कितना भी मैं प्रौढ़ क्यों ना बन जाऊं, I will be a zero without Christ. मसीह से अलग होकर मैं शून्य ही बना रहूंगा। Maybe you'll be a bigger zero than the other small zeros who are in the church. शायद आप दूसरों से बड़ा एक शून्य बनोगे, दूसरे सारे छोटे शून्य आपके कलीसिया में आप उनसे बड़े शून्य शायद हो सकते Still a हो, zero. पर अभी हम शून्य ही है। However big you draw it. और आप चाहे कितने भी बड़े आकार का शून्य क्यों ना निकालो, आप हो तो शून्य ही। Remember that. कृपया से याद रखें, That will save you from a lot of calamity. बहुत ज्यादा विनाश से ही आपको बचा कर रहेगा। Because I tell you, nobody told me this straight when I was young. I मैं आपको क्योंकि कहना चाहता हूँ, किसी ने मुझे ये बात नहीं कही जब मैं जवान wish था। somebody had told me this thing. I could have taken my life more seriously much earlier. मैं आशा करता हूँ काश किसी ने मुझे ये पहले बताया होता, मैं अपने जीवन को ज्यादा गंभीरता से, ज्यादा जल्दी उसे गंभीरता से लेने लगता। I had to wait till I was 35 years old before I really took my Christian life seriously. And और मुझे 35 वर्षों की उम्र तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ही मैंने अपने मसीह जीवन को ज्यादा गंभीरता से लिया the Lord began to build a church. और फिर प्रभु कलीसिया का निर्माण करने लगा। But you all can start much earlier. पर आप सब उससे काफी जल्दी शुरू कर सकते हो। Remember, the kingdom of heaven belongs to the poor in spirit. कृपया याद रखें कि स्वर्ग का राज्य उनका है जो आत्मा के दीन मन के गरीब है, Those who reckon themselves as zero जो अपने आप को शून्य समझते हैं and who realize that
I'm a nobody. और जो इस बात का एहसास करते हैं कि मैं तो कोई नहीं हूँ, Please remain a nobody all your life. That's my advice to all of you. I कृपया अपने जीवन भर एक शून्य बनकर रहिए, यही मेरी आप सबको सलाह tell है। you it will go exceptionally well with you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बहुत अच्छा होगा अगर आप इस बात को समझो तो। And if you can see, I also mentioned here, let me repeat that a bit. और अगर आप देख पाओ तो ये मैंने पहले भी कहा है, मैं इसे थोड़ा दोहराना चाहता हूँ। That is the secret, this is the master key to open every door in the kingdom of heaven. और ये रहस्य है, ये मानो एक सर्व कुंजी है जो स्वर्ग के राज्य के हर एक दरवाजे को खोल सके। Poverty of spirit. आत्मा की दीनता, मन में गरीबी। So that was the first right attitude. और ये पहला सही रवैया था जो पहाड़ी उपदेश में है। The person who was poor in spirit, like I told you, was a beggar who was always seeking God, always waiting on God to और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जो मन का दीन या आत्मा में गरीब होता है, ये एक भिखारी के समान है जो हमेशा परमेश्वर की खोज करता है, हमेशा परमेश्वर का इंतजार करता receive है from Him. ताकि वो परमेश्वर से कुछ हासिल कर पाए, परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाए। Okay, the second one, blessed are those who mourn. अब दूसरा सही रवैया वो है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। Now these are all so completely contrary to the spirit of the world. अब ये सारे के सारे इस संसार की आत्मा से बिल्कुल अलग है। The world, they say, laugh and rejoice and have fun, and Jesus says mourn. और संसार की आत्मा से ये बिल्कुल अलग है। संसार में वे कहते हैं हंसो, आनंद मनाओ और खुशी मनाओ, और यीशु कहता है शोक करो। Imagine beginning a message by saying, if you want to enter into God's kingdom, you got to mourn. और कल्पना करके देखिए, आप किसी उपदेश की शुरुआत कर रहे हो ये कहते हुए, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आप शोक करो। Mourn for what? किस बात का शोक करना है? Because I'm not fulfilling the purpose with which God created man. क्योंकि मैं उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। God created man to reflect His glory. परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की उसकी महिमा को प्रदर्शित करने के लिए या उसके महिमा को दिखाने के लिए। And from the day we were born, we have not reflected His glory. As children, we और जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, हमने उसकी महिमा को प्रकट नहीं किया है। fought with each other. जब हम बच्चे थे, हम एक दूसरे से लड़ते थे। We grew up and we did all types of wrong things in our teenage years. हम बड़े हुए और हमने अपने किशोर अवस्था में सब प्रकार की गलत चीजें की। And then we grown up as men and we claim to be Christians and still not brought honor to Christ. और तब हम बड़े होकर प्रौढ़ तक की अवस्था में आ गए और फिर हम मसीह होने का दावा भी करते हैं और फिर भी हमने मसीह को आदर नहीं लाया। Husbands and wives fight at home. हम जो पति पत्नी हम घर पर लड़ाई करते We हैं। brought dishonor to the Lord everywhere. हमने हर जगह प्रभु को अनादर ही लाया है, उसका अपमान ही किया है। That's why we should mourn. इसी वजह से हमें शोक करना है। Mourn, Lord, we have disappointed you. We शोक करो प्रभु, हमने तुझे निराश किया है, let you down. हमने तुझे निराश कर दिया है। तेरी आशा जो हम पर रखी थी, हमने उसको तुझे पूरी तरीके से निराश किया है प्रभु। We are not living the way we should. जैसे हमें जीना चाहिए हम वैसा नहीं जी रहे हैं। We want to really repent of it. We हम वाकई उससे मन फिराना चाहते हैं। want to take our Christian life casually, हम अपने मसीह जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहते, but we want to take it seriously. पर हम उसे गंभीरता से लेना चाहते हैं। Then you begin to mourn. तब आप शोक करने लगते हो। And it says here, blessed are those who mourn, for they shall be comforted, or they shall be strengthened. और यहाँ लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे, या जैसे इंग्लिश में लिखा है कि वे सांत्वन पाएंगे या वे सामर्थ पाएंगे। So Jesus, you remember once Jesus was taking the cross and walking down on the way to Calvary. अब यीशु के बारे में क्या आपको याद है? एक बार यीशु अपना जब क्रूस लेकर उस कलवरी के मार्ग पर चल रहा था, And some of the women there beside were weeping. और वहाँ कुछ जो स्त्रियां थे वे शोक कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। And Jesus said, don't weep me. Don't और यीशु ने कहा मेरे लिए मत विलाप करो, weep for me. मेरे लिए मत रो, I'm perfectly okay. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I mean, I'm beaten black and blue and blood is flowing all over this और हाँ, मैं बहुत बुरी तरीके से पीटा गया हूँ और मेरे पूरे शरीर से लहू बह रहा है crown of thorns on my head. I'm और मेरे सिर पर कांटों का मुकुट है, carrying this cross, but I'm perfectly okay. और मैं ये क्रूस भी लेकर चल रहा हूँ, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Weep for yourselves. अपने आप के लिए रो, अपने आप के लिए विलाप करो, Weep for your children. अपने बच्चों के लिए विलाप करो। You people think I'm the one who's to be wept carrying this cross. You आप लोगों को लगता है कि मेरे लिए रोना चाहिए, मेरे लिए विलाप किया जाना चाहिए, मैं एक क्रूस उठा रहा हूँ इसलिए। don't have to weep for a person carrying the cross even today. आज भी आपको एक ऐसे व्यक्ति के लिए रोने की या विलाप करने की आवश्यकता नहीं जो अपना क्रूस लेकर चल रहा है।
The person who's carrying the cross today is on the right track. जो व्यक्ति अपना क्रूस उठाकर चल रहा है आज भी वो सही मार्ग पर चल रहा है। He will say like Jesus, don't weep for me. वो यीशु की तरह कहेगा कि मेरे लिए विलाप मत करो, Weep for yourselves. You अपने आप के लिए विलाप करो। guys who are not seeking, hungering and thirsting after righteousness. आप लोग जो खोज नहीं कर रहे, आप लोग जो धार्मिकता की भूख और प्यास नहीं कर रहे। So the mourning is for those we mourn because we say, Lord, I'm not yet as like you. और ये शोक करना उन लोगों के लिए है, या हम कह सकते हैं कि हम शोक इसलिए करते हैं क्योंकि हम कहते हैं प्रभु मैं अब तक तेरे जैसा नहीं बन गया हूँ प्रभु। I don't know if there's been mourning in your life. I मैं नहीं जानता आपके जीवन में कोई शोक रहा है या नहीं, find mourning is frequent in my life, और मैं देखता हूँ मेरे जीवन में निरंतर एक शोक, एक विलाप करना है। particularly early morning when I'm praying to God, विशेषकर काफी सुबह को भोर में जब मैं प्रभु से प्रार्थना करता because हूँ, I say, Lord, I'm still so much unlike Christ in some area. The Lord shows me क्योंकि मैं कहता हूँ प्रभु मैं आज भी कितना अधिक मसीह जैसा नहीं बना हूँ कोई क्षेत्र में जहाँ प्रभु मुझे दिखाता है। if you have a passion to become like Jesus more and more every day, you will definitely mourn. अगर आपके अंदर एक तीव्र लालसा है कि आप अधिक और अधिक यीशु जैसा बनना चाहते हो, अधिक और अधिक प्रतिदिन, तो आप निश्चित तौर पर शोक करोगे। You stop mourning, I'll tell you when. मैं आपको बताना चाहता हूँ कब आप शोक करना रोक दोगे। When your desire and passion to become like Christ has decreased. जब आपकी इच्छा और लालसा मसीह जैसे बनने की कम हो गई है, And your passion is perhaps to advance in your job, और शायद आज आपकी लालसा आपके काम में, आपके नौकरी में ज़्यादा बड़े ओहदे पर जाने की है, or to live in a better house, या आपकी लालसा आज ये है कि आप एक बेहतर घर में रहो, or get a promotion in your job, या आपके नौकरी में आपको एक उन्नति मिले, प्रमोशन मिले, and you mourn that somebody else got promoted over you. और आप शोक इसलिए करते हो कि किसी और को, आपके अलावा किसी और को प्रमोशन मिला। Rubbish. ये बिल्कुल कचरा है। Imagine being mourning for all those silly little things. If you कल्पना करके देखिए ऐसे सारी मूर्ख छोटी छोटी बातों के लिए शोक कर रहा earn हूं। enough to take care of your family, why you want all those advancements? Seek to have a passion that you will become more and more like Christ as each year goes by. और अगर आप पर्याप्त मात्रा में कमाते हो अपने परिवार की देखभाल करने के लिए, तो वो सारी उन्नति आपको क्यों चाहिए? क्यों आपके नौकरी पर आपको बड़ा बनना है? आप इस बात की खोज करें कि आपके अंदर एक ऐसी लालसा हो कि आप अधिक और अधिक मसीह जैसे बनते जाए, जैसे प्रति वर्ष बीतता जाता है तब। That should be your passion. ये आपकी लालसा होनी चाहिए। That's what we want in this church. इस कलीसिया में हम भी यही चाहते हैं। Every brother and sister here, every child will grow up say, I want to be a little more like Jesus. हर एक भाई और बहन जो यहाँ है, हर एक बच्चा बड़ा होकर ये कहेगा मैं थोड़ा अधिक यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। And I mourn because I'm not like Christ as I should be. और मैं इसलिए शोक करता हूँ क्योंकि मैं मसीह जैसा नहीं बन गया हूँ जैसा मुझे बनना चाहिए था। And once we come there, we can begin to mourn for others. That's और एक बार हम उस स्तर तक आ जाते हैं, फिर हम दूसरों के लिए शोक कर सकते a हैं। much higher level. That's ये ज्यादा ऊंचा स्तर है। postgraduate level. Then हम कह सकते हैं ये एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है, ऊंची पढ़ाई लिखाई का एक स्तर we है। come to the third one, which is blessed are the meek, और फिर हम तीसरे सही रवैये पर आते हैं कि धन्य है वे जो नम्र है, or the gentle, or the meek. And या हम कह सकते हैं जो कोमल है, जो नम्र है। those are the people who will not, basically I would say, those who do not fight for their rights. और ये वे लोग हैं जो बुनियादी तौर पर मैं कहूँगा कि ये वे लोग हैं जो अपने हक, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। Read it like that. आप इस बात को इस तरीके से पढ़े, The meek, the gentle, who do not fight for their rights, जो कोमल है, जो नम्र है, जो अपने हक, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ाई करते, who do not feel I have a right to this and I have a right to that. जिनको ये नहीं महसूस होता कि मुझे इस बात का अधिकार है, मुझे उस बात का हक है, ये मेरा अधिकार है, And if I don't get it, I'm going to fight for it. और अगर मुझे अपना हक नहीं मिलता तो मैं उसके लिए लड़ाई करने वाला हूँ, Whether it's in the office or at home. चाहे वो दफ्तर में हो, चाहे वो घर में Look हो। at the number of husbands and wives who feel I have a right to be respected as a husband or respected as wife. और देखिए कितने पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरे पास एक हक है, मेरा एक अधिकार है कि एक पति होने के नाते मेरा आदर किया जाए, एक पत्नी होने के नाते मेरा आदर किया जाए। I don't have a right to be respected by anybody on this earth. I मुझे कोई अधिकार, कोई हक नहीं है कि इस पृथ्वी पर कोई भी मेरा आदर करे। decided that long ago. मैंने बहुत पहले ये तय कर लिया था, No human being has to respect me. कोई भी मनुष्य को मुझे मेरा आदर करने की कोई आवश्यकता नहीं। Yeah, we have to maintain order in an office. हाँ, एक दफ्तर में हमें क्रम बनाए रखना पड़ता है, And so we have to maintain that, but not because I want it. I और इसलिए हमें वो क्रम को संभाल कर रखना होगा, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं आदर चाहता हूँ। remember when I was in the Navy, और मुझे याद है जब मैं नौसेना में था, I was taught that because I was an officer,
Every sailor who passed by me had to salute me. और मुझे ये सिखाया गया था क्योंकि मैं एक अफसर था, हर एक सेलर जो है या जो एक मेरे से कनिष्ठ अधिकारी जो होगा वो अगर मेरे सामने से जाए तो उसे मुझे सलाम करना होता था And I have to respond to that salute. और उसके सलाम को मुझे भी प्रतिक्रिया देनी होती थी। And the rule was, if he doesn't salute you, you got to pull him up and ask him, why didn't you salute me? और नौसेना का जो नियम ये था कि अगर वो मेरा मुझे सलाम नहीं करता तो मुझे उसे बाजू को लेकर पूछना होता था कि क्यों तुमने मुझे सलाम नहीं किया। Now, I never wanted to do that as a Christian, पर एक मसीह होने के नाते मुझे कभी ये करने की इच्छा कोई चाहत नहीं थी, but I had to do it. I पर फिर भी मुझे वो करना पड़ता था। did it because the Navy had put 2 stripes on my shoulder and was paying me a lot of money as an officer to maintain discipline. और मैं ये इसलिए करता था क्योंकि नौसेना ने मेरे कंधे पर 2 स्ट्राइप्स लगाए थे या 2 वो चीज़ें लगाई थी और वे मुझे बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे थे एक अफसर होने के नाते सेना में एक अनुशासन को बनाए रखने के So I लिए, have to do it. So in और इसलिए मुझे वो करना ही पड़ता था। your office, you have to maintain discipline and expect respect and all that. But और इसलिए आपके दफ्तर में आपको अनुशासन को बनाए रखना है, आपको आदर की अपेक्षा करना है, वो सब करना as है। a Christian, I'm not looking for any respect from anybody. पर एक मसीह होने के नाते मैं किसी से भी कोई भी आदर की अपेक्षा बिल्कुल नहीं कर रहा। I always take the low place and I will not fight for my rights. मैं हमेशा निचला स्थान ही लूंगा और मैं कभी अपने हक अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ूंगा। That's one thing we can do, that I will not. A meek person does not fight for his rights. ये एक चीज है जो हम कर सकते हैं। एक जो बिल्कुल नम्र व्यक्ति है वो अपने अधिकार के लिए लड़ता नहीं है। The world is full of people who are fighting for their rights. ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो अपने हक अपने अधिकार के लिए लड़ाई करते रहते हैं। I want to ask you whether you have died to it. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप इसके प्रति मर गए हो या नहीं। A meek person is, the world speaks about be self-confident. और एक नम्र व्यक्ति वो होता है जैसे हम देखते हैं कि संसार कहता है कि खुद पर भरोसा रखो। A meek person in spiritual things, I have zero self-confidence. एक नम्र व्यक्ति आत्मिक चीजों में वो है जो कहता है मुझे अपने आप पर शून्य भरोसा है, कोई मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। I don't believe I can conquer one sin apart from Christ. मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि मैं एक भी पाप पर विजय पा सकता हूं मसीह से अलग That's what होकर। Jesus said. और यही बात यीशु ने भी कही। Here is a definition of a meek man. और एक नम्र व्यक्ति की परिभाषा हम यहाँ देखते हैं। Turn with me to John chapter 15. मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। John's Gospel chapter 15. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय and verse 5, the last part. और उसके 5वें वचन का अंतिम भाग। Apart from me, you can do zero. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Please remember that all your life. कृपया अपने जीवन भर इसे याद रखें। And if you find it difficult to remember it, write it on a bit of paper and put it in front of your table or wherever you are. और अगर आपको ये याद रखने में मुश्किल होती है तो किसी पन्ने पर लिखकर आपके सामने अपनी मेज पर रख लीजिए। आप जहां कहीं हो वहां लिख कर रखिए। I can do zero apart from Christ. मसीह से अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता। I'm a zero apart from Christ. मसीह से अलग होकर मैं खुद शून्य हूँ। My value is only through Christ. मेरा मूल्य केवल और केवल मसीह के द्वारा ही है। Apart from me, you can do zero and you are a zero. मुझसे अलग होकर आप शून्य कर सकते हो और तुम शून्य ही हो। God has made man like that, परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है to be dependent on him. कि वो उस पर निर्भर रहे। And man has tremendous value the moment he puts Christ in front of him. और मनुष्य के पास बहुत ज्यादा मूल्य होता है जिस क्षण वो मसीह को अपने सामने रखता है। The meek and the mild, there's a complete opposite of the world. और जो नम्र है या जो कोमल है ये वो है जो इस संसार के बिल्कुल विपरीत है। We don't have self-confidence, but we have tremendous confidence in Christ. हम में कोई भी खुद पर भरोसा बिल्कुल नहीं है पर मसीह में हमें बहुत ज्यादा भरोसा है। And what is the end result? और इसका अंतिम परिणाम क्या है? The end result is that such a man will accomplish a lot more by the time he finishes his earthly life than all the other people in the world. और इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि एक ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का अंत उसके पृथ्वी के जीवन के अंत तक उसके अंत होते होते बहुत ज्यादा हासिल करेगा उनकी तुलना में कि संसार में जो बाकी लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा ये व्यक्ति हासिल करेगा। That's my passion. ये मेरी लालसा है। That
God sent me into this earth 86 years ago with a कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर 86 वर्षों पहले भेजा था particular purpose. एक विशेष मकसद, एक विशेष उद्देश्य से, And I am determined to fulfill that purpose before I leave this earth. I और मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उस उद्देश्य को पूरा करूंगा इस पृथ्वी को छोड़कर जाने से don't know पहले। how long God's going to give me on this earth, but मैं नहीं जानता परमेश्वर और मुझे इस पृथ्वी पर कितना समय देने वाला है, I believe God's planned it, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने वो पहले से योजना बना कर रखी है and I want to fulfill that. और मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ। What the rest of the world thinks about me is absolutely unimportant. और बचा हुआ संसार मेरे बारे में क्या सोचता है ये बिल्कुल भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। What other Christians think about me is unimportant. और बाकी मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसके वो बिल्कुल जरूरी नहीं What है। anybody thinks about me is unimportant. बाकी लोग मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना सोचे वो बिल्कुल भी मेरे लिए जरूरी या महत्वपूर्ण नहीं है। The only thing important is what does God think of me? इकलौती महत्वपूर्ण चीज मेरे लिए यही है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। Am I fulfilling and finishing the plan He planned out before I was in my mother's womb? और क्या मैं उस योजना को पूरा कर रहा हूँ, उसे खत्म कर रहा हूँ जिस योजना को उसने मेरे लिए तब सोच कर रखा था कि मैं अपने माँ के गर्भ में जाने से पहले उसने सोच कर रखा था। God made a plan for my life, and am I fulfilling it? Day by day, am I और उस समय ही परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए एक योजना बनाकर रखी थी। क्या दिन प्रतिदिन मैं उसे पूरा कर रहा हूँ? seeking to fulfill it? क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे पूरी करने की, खोज कर रहा हूँ क्या? Dear brother, sister, if you want to live a worthwhile life and you want to get to heaven with joy in your heart, listen to me. मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अगर आप एक योग्य जीवन जीना चाहते हो जिसमें कोई मूल्य रहा हो और आप स्वर्ग में पहुंचना चाहते हो अपने हृदय में आनंद लेकर, तो कृपया मेरी बात सुनिए। Say, Lord, कहिए, प्रभु I want to never fight for my rights. मैं कभी अपने हकों के लिए नहीं लड़ना चाहता। I want to fulfill your plan for my life. तेरा जो मेरे जीवन के लिए जो योजना है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। Okay, let's move on. आइए हम आगे बढ़ेंगे। Attitude number 4. ये चौथा सही रवैया है। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, धन्य है वे जिनको धार्मिकता की भूख और प्यास है, for they shall be satisfied. क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Now, in the world, people hunger and thirst for money, fame, honor, good food, sex, all types of things, pleasure. अब संसार में लोग भूख और प्यास रखते हैं पैसे की, लोगों के सामने एक बड़ा जाना माना या कीर्ति पाने की, आदर की, अच्छे भोजन की, यौन संबंध की, सब प्रकार की चीज़ों की, यहाँ तक कि सुख विलास की भी। And here are a group of people who are thirsting that my life may be absolutely righteous. और यहाँ एक ऐसे लोगों का झुंड है जिनकी ऐसी प्यास है कि मेरा जीवन बिल्कुल धार्मिकता से भरा हो। Lord, please help me that I don't cheat on my taxes, even 1 cent. प्रभु कृपया मेरी सहायता कर कि मैं अपने जो कर है, मेरा जो टैक्स है, उसमें एक पैसे से भी कोई धोखा नहीं करूं, उसमें मैं कोई गलत चीज ना करूं। I remember I've had that passion for years. मुझे याद है कई वर्षों से मेरी ये लालसा रही है। I say, Lord, if by some mistake, this is what I used to pray. और मैं कहता था, प्रभु अगर किसी गलती से, और मैं ये प्रार्थना करता था, Lord, by some mistake, if there was some law which required me to pay a certain tax which I did not know about. और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु अगर गलती से, मान लो प्रभु कोई ऐसा नियम था, कोई ऐसा कानून था जिसकी वजह से मुझे कोई विशेष मात्रा में, कोई विशेष रकम की कर चुकाना था, मुझे कोई टैक्स चुकाना था, पर मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। Please do something that somehow or the other that money will go from my account to the government in some way. और कृपया ऐसा कुछ कर दो प्रभु कि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके मेरे खाते से पैसा वो सरकार को चले जाए, किसी भी तरीके से, So that I can stand before you in the final day and not claim ignorance and say, oh, I did not know that I had to pay that tax. ताकि अंतिम दिन में मैं तेरे सामने खड़ा होकर ये नहीं कह सकूं कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे वो टैक्स चुकाना था, मुझे वो कर चुकाना था। I don't want that excuse. मैं वो बहाना नहीं चाहता प्रभु। If I did not know, Lord, please still make me pay it in some way. अगर मुझे नहीं पता कोई कानून ऐसा है प्रभु, फिर भी उसके बावजूद तू ऐसा कर कि मुझे वो पैसा चुकाना पड़े। And I remember times when God, I don't want to give you the details, but God made me, allowed me to sometimes end up paying money to the government, which I didn't even anticipate
और मुझे याद है ऐसे समय मेरे जीवन में जब परमेश्वर ने ऐसा किया भी, मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बता सकता, पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसने ऐसी अनुमति दी कि किसी न किसी तरीके से मुझे सरकार को ऐसा पैसा चुकाना पड़ा जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। I didn't plan it, I didn't anticipate it, मैंने कोई योजना नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, but there was a sudden expense that went out. पर अचानक से कुछ खर्चा ऐसा होता है जो मेरे खाते से चले गया। I said, Lord, that must be because somewhere I have not paid my tax. और फिर मैंने कहा प्रभु जरूर ये इसलिए हुआ होगा कि कहीं ना कहीं मैंने अपना कर नहीं चुकाया है। That's why that money went off from my account to the government without my knowledge. और इसी वजह से वो पैसा मेरे खाते से निकलकर सरकार को चले गया बिना मेरे जानकारी के। And so I'm thankful for it. और इसलिए मैं उसके लिए बड़ा धन्यवादी हूँ प्रभु। You must have a passion for righteousness. आपके अंदर धार्मिकता की एक लालसा होनी Those चाहिए। who, can you imagine having a hunger and thirst to pay your income tax? क्या आप कल्पना कर सकते हो ऐसे व्यक्ति की जिसके ऐसी एक भूख और प्यास होना कि आप अपना टैक्स, अपना आयकर भरना चाहते हो? Have you ever heard of such people? क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है क्या? I'll tell you, those are the disciples of Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये यीशु मसीह के शिष्य हैं। The hunger and thirst to set everything right, that I will never be in debt to anybody. एक ऐसी भूख और प्यास की हर चीज को सही कर देना, उसे सुलझा देना कि मैं कभी किसी का कर्जदार नहीं रहूंगा, किसी का कर्जा मेरे सिर पर नहीं होगा। That if I borrow something from someone, as early as possible, when I've finished use of it, return it. कि अगर मैं किसी से कुछ उधार लेता भी हूँ, जितना जल्दी संभव है या जब मैं उसका उपयोग हो चुका तो मैं उसे लौटा दूंगा। I've seen multitudes of Christians who are careless about it. मैंने ऐसे बहुत ज्यादा मसीह देखे जो इसमें बिल्कुल लापरवाह है। They borrow some equipment, some brother, and they don't bother to return it. और वो किसी भाई से कोई चीज लेते तो है पर वो वापस लौटाने को उन्हें कोई उसके बारे में उन्हें परवाह ही नहीं होती। They borrow a book and they won't return it. एक किताब भी वो उधार लेते हैं पर वो उस किताब को भी लौटाते नहीं हैं। They forget about it. वे उसके बारे में भूल जाते हैं। You think such people are Christians? क्या आपको लगता है ऐसे लोग मसीह भी हैं? I don't think so. मुझे नहीं लगता। They are just downright worldly people who have a label Christian. ये केवल बिल्कुल निचले स्तर के संसारिक लोग हैं जिनके ऊपर एक केवल ठप्पा है मसीह होने का। And I hope such people are not sitting in this church. और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे लोग इस कलीसिया में नहीं बैठे। Blessed are those who have not just are righteous, इसलिए धन्य है वे, केवल ऐसा नहीं लिखा कि वे धन्य है जो धार्मिक जो धर्मी है, but who have a passion for righteousness, पर जिनके अंदर धार्मिकता की एक लालसा है, a hunger and thirst. Just एक भूख और प्यास है। like I think of these Kenyan athletes. You know, the Kenyan athletes are the ones who always win the marathon. और मैं केन्या देश के इन खिलाड़ियों के बारे में सोचता हूँ। क्या आप जानते हो केन्या देश के जो खिलाड़ी हैं ये वही लोग हैं जो बार बार हमेशा उस मैराथन जो दौड़ होती है, लंबी दौड़ को ये जीतते हैं। And you know how they win the marathon? और क्या आप जानते हो कैसे वो इस दौड़ को जीत पाते हैं? Kenya is not a very comfortable place to live in. It's very a little backward and very hot and all that. और केन्या देश कोई बड़ा आरामदायक देश नहीं है जहां आप जीवन जी सको। वो बहुत पिछड़ा एक देश है, बहुत गर्मी वहाँ है, सारी ऐसी चीजें हैं, असुविधाएं हैं। They get up every morning and run the full 26 miles every day. और प्रति सुबह वो उठकर वो जो 26 मील है हर दिन वे दौड़ते हैं। They do that for 4 years and then they finally win the marathon in the Olympics. और 4 वर्षों तक ये वो ये बार बार करते ही रहते हैं और आखिरकार ओलंपिक्स में जाकर वो उस मैराथन दौड़ को जीतते हैं। And you say, wow, I wish I could get that. But you got to do what they are doing every morning. और आप कहते हो कितना अद्भुत है, काश मैं ये कर पाता, पर आपको वही करना होगा जो वो प्रति भोर हर सुबह कर रहे Getting हैं। up and run 26 miles every morning. हर दिन सुबह उठकर 26 मील दौड़ना। That's how they win the marathon. और इसी तरीके से वे उस मैराथन को जीतते हैं। It's a passion for it. उनके पास एक लालसा है इसकी। Hunger and thirst. I want to get that Olympic gold. उनके अंदर एक भूख और प्यास है, मुझे वो ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है, स्वर्ण पद है, उसे मुझे जीतना है। And I say, you know, Paul uses that example. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पौलुस खुद इस उदाहरण का इस्तेमाल करता है। And if you turn with me to 1 Corinthians chapter 9. अगर मेरे साथ आप निकालिए 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। I quote this because these are people who have an earthly goal and we must have a heavenly goal, which is righteousness and complete in every area to be absolutely righteous. अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोगों के पास एक पृथ्वी पर एक लक्ष्य है और हमारा एक स्वर्गीय लक्ष्य है जो है धार्मिकता, और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में बिल्कुल धर्मी होना। 1 Corinthians 9 and verse 24. Don't 1 कुरिन्थियों 9:24। you know that those who run in a race, everybody runs, but only one receives a prize. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है। And
run in such a way that you may win. तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। And everyone who competes in these games exercises self-control in all things. और 25 वचन में हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। Self-control is a major part of righteousness. और धार्मिकता का एक बड़ा भाग है संयम करना, खुद पर नियंत्रण रखना। If I cannot be righteous if I don't control myself, because there are passions in my body which will very easily make me sin. और मैं धर्मी नहीं हो सकता अगर मैं अपने आप पर संयम नहीं रखता, नियंत्रण नहीं रखता, तो क्योंकि मेरे शरीर में ऐसी लालसाएं हैं जो बड़े आसानी से मुझे पाप करने पर विवश कर देंगे। Many passions. और कई लालसाएं मेरे शरीर में हैं। There can be a great lust for food, for example, और उदाहरण के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी लालसा भोजन के लिए हो सकती है looks so innocent, और दिखने में बड़ी मासूम ये लगती है, निर्दोष लगती है, but it can lead me to sin. पर उसके द्वारा मैं पाप कर बैठूंगा। It can lead me to become a glutton, और हो सकता है कि वो अगुवाई करके मुझे एक पेटू बना दे, where I cannot control myself. जहां मैं अपने आप का नियंत्रण नहीं कर सकता, अपने आप पर संयम नहीं कर सकता। A true Christian, do you believe that a true Christian will fast? एक सच्चा मसीही, क्या आप विश्वास करते हैं एक सच्चा मसीही उपवास करेगा? I'll tell you what Jesus said. मैं आपको बताता हूं यीशु ने क्या कहा। Turn with me to Matthew chapter 6. We'll come to that a little later, but we can look at it right now. मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय। हम बाद में तो इस वचन को अच्छे से देखेंगे, पर अब भी हम उसकी ओर, इस वचन की ओर मुड़ेंगे। In Matthew chapter 6, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में Jesus said, verse 2, when you give to the poor, दूसरे वचन में यीशु ने कहा, जब तू दान करे या जब तू गरीबों को दे, not if you give to the poor. और वहां यह नहीं लिखा कि अगर तू दान करे। Remember, there's a lot of difference between if you give to the poor and when you give to the poor. और इसे याद रखिए, बहुत बड़ा अंतर है अगर तू गरीबों को दान करे और यदि जब तू उसे दान करे, इन दोनों में बड़ा अंतर है। That means every Christian will always think of helping somebody who's poor. और इसका मतलब हर एक मसीह हमेशा ऐसे सोच रखेगा कि उससे जो गरीब है उसकी सहायता की जाए, Poorer than him. और जो उससे ज्यादा गरीब है। Verse 5, when you pray, 5वें वचन में लिखा है जब तू प्रार्थना करे, not if you pray. There's और फिर एक बार अगर तू प्रार्थना करे नहीं लिखा। no such thing as if you pray for a Christian. एक मसीह के लिए ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि अगर तू प्रार्थना करे, It is when you pray. वो हमेशा यही है कि जब तू प्रार्थना करे। And this is the difficult one. Verse अब फिर ये कठिन बात इसके बाद आती है। 16, 16वां वचन, when you fast, जब तुम उपवास करे। not if you fast. फिर एक बार अगर तू उपवास करे, ऐसा नहीं है। Giving, praying, fasting are all put in the same category. देना, प्रार्थना करना और उपवास करना, इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है। But with most Christians, it's praying, with some people giving, with hardly anybody fasting. पर अधिकतर मसीहों के साथ वो प्रार्थना करना है, कुछ मसीहों के साथ दान करना है, और शायद ही कोई मसीह है जो उपवास करता है। A wholehearted Christian will fast. Nobody. एक पूर्ण हृदय मसीह उपवास करेगा। I was in an assembly in when I was a young Christian, good assembly, but they never believed in fasting. मैं जब एक जवान मसीह था, तब मैं एक ऐसे कलीसिया में था, एक बहुत अच्छी कलीसिया वो थी, और बात ये थी कि वे कभी भी उपवास करने में विश्वास ही उनका नहीं था वो करने में। But I read in the Bible, not if you fast, but when you fast. So in my earthly job, once a week, I would just fast. और पर मैंने अपने बाइबल में पढ़ा, ये नहीं लिखा था कि अगर तुम उपवास करो, ऐसा लिखा था कि जब तुम उपवास करो। और इसलिए हालांकि मेरी पृथ्वी पर एक नौकरी थी, पर सप्ताह में एक बार मैं उपवास करता था। I don't know why. मैं नहीं जानता क्यों, I don't know whether I got any spiritual advantage over it. और मैं नहीं जानता कि उससे मुझे कोई आत्मिक लाभ मिला या नहीं मिला, But it brought a discipline into my life पर उसने मेरे जीवन में एक अनुशासन को लाया to control my body, that कि मैं अपने शरीर का नियंत्रण कर my सकूं, body would not be my slave, but would be the slave of Christ. कि मेरा शरीर मेरा गुलाम बना रहे, मेरा गुलाम न हो बल्कि मसीह का गुलाम बन जाए। I'm just giving you, I wanted, it was part of righteousness for me. और मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मेरे लिए धार्मिकता का एक हिस्सा था। And it says you got to hunger and thirst after righteousness and you will be satisfied. और हम कह सकते हैं कि आपको धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, तब तुम तृप्त किए जाओगे।
And I can tell you, it really made a difference in my life. और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसने वाकई मेरे जीवन में एक अंतर लाया, एक बदलाव लाया। It gave me a satisfying Christian experience in life in the years I was in the Navy. उसने मुझे बड़ा एक तृप्त या संतुष्ट करने वाला मसीह अनुभव जीवन में दिया उन वर्षों में जब मैं नौसेना में था। So, and we had a very busy schedule on the ship. और जब हम जहाज पे थे तो बहुत व्यस्त हमारी दिनचर्या होती थी। And in that busy schedule, I found that I could fast. और उस व्यस्त दिनचर्या में भी मैंने देखा कि मैं उपवास कर सकता था। Of course, I was young, so I could do it. But हाँ, ये सच है कि मैं जवान था इसलिए मैं कर सकता था। I would encourage you, don't read it as if you fast, but read as when you fast. और इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि उसे ऐसा नहीं पढ़िए कि अगर तुम उपवास करो, बल्कि ऐसा पढ़ो कि जब तुम उपवास करो। We'll come to that later when we come to that chapter. हम बाद में इसे वापस देखेंगे जब मत्ती 6 अध्याय में हम आएंगे तो। But that's part of righteousness. पर यह भी धार्मिकता का हिस्सा है। Righteousness is to do what Jesus said is the right thing to do. धार्मिकता वो करना है जिसे यीशु ने कहा कि यह सही चीज है करने की। And so that, and those who hunger and thirst after righteousness will be satisfied. और जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं वे तृप्त किए जाएंगे। Now, it applies also in our personal life. अब ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है With the passions in our body that need to be kept under control. कि हमारे शरीर की लालसाएं हैं जिन्हें नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होती है। How can I overcome sin in my life? कैसे मैं अपने जीवन में पाप पर विजय प्राप्त कर सकता Let हूँ? me give you the example of Jesus. मैं आपको यीशु का उदाहरण देना चाहता हूँ। We know that Jesus did not sin, हम जानते हैं कि यीशु ने पाप नहीं किया, but many people do not know how it was that he overcame sin. पर कई लोग ये नहीं जानते कि कैसे यीशु ने पाप पर विजय प्राप्त किया, Temptation, rather. या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कैसे उसने प्रलोभन पर विजय प्राप्त किया। Turn with me to Hebrews in chapter 5. मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 5वां अध्याय। This is speaking about how Jesus lived in the days of his flesh. He यहाँ बात हो रही है कि यीशु अपने शरीर के दिनों में कैसे उसने दिन काटे। hungered and thirsted for righteousness, उसने धार्मिकता की भूख और प्यास रखी and this is what he did. और उसने ये किया। And Jesus is our example here. और यहाँ यीशु हमारा उदाहरण है। Hebrews 5 verse 7. इब्रानियों 5:7। In the days of his flesh. Well, first of all, let me say Hebrews 4:15, which is also what many Christians don't believe. और इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि उसने देह में रहने के दिनों में। अब उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इब्रानियों 4:15 ये भी एक ऐसी चीज है जो कई मसीह जिस पर विश्वास नहीं करते। That Jesus was tempted exactly like we are in every point. कि यीशु हमारे ही तरह सब बातों में परखा गया। Hebrews 4:15, the last point. इब्रानियों 4:15 के अंतिम वाक्य में ये लिखा है कि वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। This was the verse that brought me to a life of victory. ये वो वचन था जिसने मुझे एक विजय के जीवन में लाया। One verse एक ही वचन that Jesus was tempted in every single point exactly like me, but कि यीशु मसीह मेरे ही तरह सब बातों में परखा तो गया, did not sin. तो भी निष्पाप निकला या उसने पाप नहीं किया। I said, Lord, you were really tempted like me? और फिर मैंने कहा, प्रभु क्या तू वाकई मेरी तरह परखा गया क्या? For so many years, I didn't believe that. कई वर्षों तक मैं इस पर विश्वास ही नहीं करता था। For more than 30 years of my life, I didn't believe that Jesus was tempted like me, even though it's written there. और मेरे जीवन के 30 वर्षों से भी ज्यादा समय ऐसा था जब मैंने यही विश्वास नहीं किया यीशु मेरे तरह परखा गया, इसके बावजूद कि यहाँ ये साफ तौर पर लिखा है। And I'll tell you this, the vast majority of Christians don't believe it. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अधिकतर जो मसीह है, ज्यादातर मसीह इस पर विश्वास नहीं करते। But he was tempted like us. पर वो हमारे ही तरह परखा गया। Think of any temptation you face. किसी भी प्रलोभन के बारे में सोचिए जिसका आप सामना करते हो। Jesus was tempted like that. यीशु वैसा ही परखा गया। And how did he overcome? और उसने उस पर विजय कैसे प्राप्त किया? Verse 7. 7वां वचन, Chapter 5, verse 7. इब्रानियों 5:7। In the days of his flesh, he offered up prayers and supplications. और शरीर के उसके देह के रहने के दिनों में, इब्रानियों 5:7 में लिखा है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में और प्रार्थनाएं और विनती की, ऐसा लिखा है। Supplication means specific request. और विनती करना मतलब एक विशेष चीज की मांग करना। Prayer is a general request. और प्रार्थना मतलब बिल्कुल साधारण तौर पर कोई विनती, कोई चीज प्रभु से मांगना। Lord, help me. प्रभु मेरी सहायता कर, Bless me. मुझे आशीषित कर। Supplication is specific request. और विनती का मतलब विशेष एक चीज मांगना। This particular area, Lord, please, I want victory here. प्रभु ये जो एक विशेष क्षेत्र है, मुझे यहाँ विजय चाहिए। That is
And then how did he pray? अब यहाँ लिखा है कि उसने प्रार्थना और विनती की, पर कैसे उसने प्रार्थना की? With loud crying and tears. और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर। And that's why Jesus used to go to the wilderness. और इसीलिए यीशु जंगल में जाता था या मरुभूमि में जाता था। He didn't want to disturb people in the house. और जो घर में लोग हैं उन्हें वो तकलीफ नहीं देना चाहता था। We wonder why Jesus used to go to the wilderness. और कभी कभी हम कल्पना करते कि क्यों यीशु मसीह कभी कभी जंगल में जाया करता था, कभी कभी वो क्यों उन जंगल में या मरुभूमि में चले जाता था। Loud crying and tears. And what was he praying for? ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर बहाने के लिए वो वहां जाता था। इस तरीके से प्रार्थना करने के लिए वो वहां जाता था। You know, he wasn't praying for money. अब वो किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था? वो पैसे के लिए तो प्रार्थना नहीं कर रहा था। He was not praying for fame. वो कीर्ति, लोगों के सामने बड़ा नाम उसका हो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। He was not praying for a comfortable life. वो एक आरामदायक जीवन की प्रार्थना नहीं कर रहा था। He was not praying for a bigger home. एक बड़े घर की वो प्रार्थना नहीं कर रहा था। He was not praying for any. He was not praying for a chariot to travel. और वो एक रथ की भी प्रार्थना नहीं कर रहा था कि मुझे एक रथ मिल जाए ताकि मैं सफर कर पाऊं। He walked all the time. हर समय वो चल कर जाता था। What was he praying for? किस बात की वो प्रार्थना कर रहा था? He was praying with tears वो आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा था उससे to the one who was able to save him from spiritual death. जो उसको आत्मिक मृत्यु से बचा सकता था। Now there are two types of deaths: अब दो प्रकार की मृत्यु है, spiritual death and physical death. आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। Physical death is what you know when we die, the body. और शारीरिक मृत्यु हम जानते हैं जब हमारे मृत्यु हो जाता है, हमारे शरीर की मृत्यु। Spiritual death is sin. आत्मिक मृत्यु पाप है। Lust, when James 1 says in 14, lust when it is conceived produces sin, sin when it is finished produces death. और याकूब 1:14 में लिखा है कि अभिलाषा जो है जब हमारे अंदर की लालसा होती है, जब वो गर्भवती होती है, उससे पाप होता है और पाप के अंत में वो मृत्यु उत्पन्न करता है। And Jesus prayed that. How do we know now? How do we know whether this death mentioned in chapter 5 verse 7 is physical death or spiritual death? और यीशु ने प्रार्थना की कि वो मृत्यु से बचाया जा सके। अब हम कैसे जान सकते हैं कि जिस मृत्यु का जिक्र किया है यहाँ इब्रानियों 5:7 में जिसका जिक्र किया है, ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु है या आत्मिक मृत्यु है? Easy. बड़ा आसान है। It says he was heard. और वहां लिखा है कि उसकी सुनी गई उसी वचन में। Hebrews 5:7, he prayed that he should not, he's saved from death. He wanted to be saved from death and he was heard. इब्रानियों 5:7 में क्या लिखा है? उसने प्रार्थना की कि वो मृत्यु से बचाया जाए और ये भी लिखा है कि उसकी सुनी गई, कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। Was he heard to be saved from physical death? क्या यीशु की ये प्रार्थना सुनी गई थी कि शारीरिक मृत्यु से वो बच जाए? No. नहीं, He died physically. शारीरिक तौर पर तो उसका मृत्यु हो गया, But here it says this death he was saved from. पर यहाँ लिखा है इस मृत्यु से उसका वो बचाया गया। This is spiritual death और ये आत्मिक मृत्यु है जिससे यीशु बचाया गया था, that is a result of sin. जो पाप का परिणाम है। He prayed with loud crying and tears that he should not sin. And he was heard. और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने प्रार्थना की कि वो पाप न करे और उसकी सुनी गई। That means he did not sin. इसका मतलब उसने पाप नहीं किया। So when it says in Hebrews 4:15 that he did not sin, और इसलिए जब इब्रानियों 4:15 में लिखा है कि उसने पाप नहीं किया, here's how it was accomplished. इस तरीके से वो हासिल किया हुआ। And we try to find some shortcut. और हम बड़ा आसान सा कोई मार्ग या शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। Lord, without praying with loud crying and tears, can you somehow give me victory over sin? He who was perfect needed to pray loud crying and tears. What? और हम सोचते हैं कि प्रभु बिना ऊंचे शब्द से पुकारे बिना या आंसू बहाए बिना क्या किसी ना किसी तरीके से तू मुझे पाप पर विजय दे सकता है क्या? वो जो सिद्ध था उसे आवश्यकता थी कि वो ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थना करे। God, us who are imperfect. तो हमारा क्या जो असिद्ध है? If we are really earnest, the thing is, I feel most Christians are not desperate about living a pure life. अगर हम वाकई ईमानदार हैं, क्या आप जानते हो बात क्या है? मुझे लगता है अधिकतर मसीही आतुर ही नहीं है, वो पर्याप्त तीव्र उनकी लालसा नहीं है कि वे एक शुद्ध जीवन जिए। Not
crying out to God, loud crying, Lord, I don't want that. That one thought came into my mind. It should not come into my mind. और वे प्रभु के सामने पुकार नहीं रहे, ऊंची आवाज से पुकार कर आंसू बहा कर नहीं कह रहे, प्रभु मैं वो नहीं चाहता, वो एक विचार जो मेरे मन में आया, Lord, I have an unforgiving attitude towards that person. Get rid of it from my mind. प्रभु वो एक विचार मेरे मन में नहीं आना चाहिए था, प्रभु मेरे पास क्षमा न करने का एक रवैया उस व्यक्ति के प्रति है, मेरे मन से वो रवैया निकाल दे प्रभु। Do you have that attitude when you find yourself having a little bitterness against somebody? क्या आपके अंदर ऐसा रवैया है जब आप देखते हो कि किसी के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट आपके मन में आ चुकी है? Or you just keep it and say, okay, I didn't say anything. क्या आप केवल उस रवैये को रख लेते हो अपने मन में ये कहते हुए, हाँ अच्छा है मैंने कुछ कहा तो नहीं उसके प्रति, But it's in your mind some bitterness against somebody. पर किसी व्यक्ति के प्रति उसके खिलाफ आपके मन में कड़वाहट जरूर है। But Jesus didn't want to have anything even in his mind. He पर यीशु अपने मन में भी कोई भी चीज नहीं चाहता था, wanted to be absolutely loving towards God and towards every human being. और यीशु चाहता था कि वो बिल्कुल प्रेमी हो परमेश्वर के प्रति और हर एक मनुष्य के प्रति। If that is your passion, true holiness is to love God with all your heart, soul and mind and to love others like you love yourself. अगर ये आपकी लालसा है, क्योंकि सच्ची पवित्रता क्या है, आप परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से प्रेम करो और दूसरों से वैसा ही प्रेम करो जैसा आप अपने आप से करते हो। And for example, the matter of forgiveness. उदाहरण के लिए क्षमा करने का मामला ले लीजिए। If there's a single human being anywhere in the world whom you have not forgiven, अगर एक इकलौता मनुष्य है इस पूरे पृथ्वी पर, कोई भी मनुष्य है जिसे आपने अब तक क्षमा नहीं किया है, तो there's something fundamentally wrong with your Christianity. फिर आपकी मसीहत में कुछ बिल्कुल बुनियादी तौर पर ही गलत है। I will tell you that. मैं आपको ये सीधा कहना चाहता हूँ, You're not seeking after righteousness. आप धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे। Righteousness means, Lord, I don't want there to be a single human being anywhere in the world, no matter what they did to me, whom I have not forgiven completely. और धार्मिकता का मतलब ये कहना है, प्रभु मैं नहीं चाहता इस पूरे के पूरे संसार में एक भी ऐसा मनुष्य हो, चाहे उसने मेरे खिलाफ कुछ भी क्यों ना किया हो, एक भी मनुष्य नहीं होना चाहिए जिसे मैंने पूर्ण तौर पर क्षमा न किया हो। And whom, the way I test whether I have forgiven people, a lot of people have harmed me in my life. और मैं कैसे परखता हूँ कि मैंने लोगों को क्षमा की है कि नहीं? कई लोगों ने मेरे जीवन में मुझे हानि पहुंचाई है, Particularly as a servant of the Lord. विशेषकर क्योंकि मैं प्रभु का सेवक हूँ, इसलिए The devil, I'm a target of the devil, and शैतान ने ये किया है और मैं शैतान का एक हमला हूँ कि शैतान मुझ पर मैं उसका एक निशान हूँ, वो मुझ पर हमला करना चाहता many है। people, the devil's used many people to harm me in numerous ways. और शैतान ने कई लोगों का इस्तेमाल किया है, शैतान ने अनेक लोगों का इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीके से मुझे हानि पहुंचाने के लिए। And I can say before God, I've forgiven every one of them. I not only forgiven, this is the way I know whether I've forgiven them. और मैं परमेश्वर के सामने कहना चाहता हूँ, मैंने उनमें से हर एक को क्षमा कर दिया है, और केवल उन्हें क्षमा ही नहीं किया, ये तरीका है जानने का कि मैंने उन्हें क्षमा किया भी है या नहीं। I wish them the best. मैं उनके लिए अच्छा चाहता हूँ, सब सर्वश्रेष्ठ मैं उनके लिए चाहता हूँ। I say, Lord, I look forward to seeing them in heaven. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं बाट जो रहा हूँ कि मैं उन्हें स्वर्ग में देखूं। You pray like that? क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हो क्या? I pray like that for those who harmed me. मैं उनके लिए ऐसी प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। I look forward if I can see them in heaven. मैं बाट जो रहा हूँ कि मैं उन्हें स्वर्ग में देख पाऊं। I will go and hug them in heaven. मैं स्वर्ग में जाकर उन्हें गले लगाना चाहता हूँ। किससे? These people who have done such a lot of harm to me. इन लोगों के लिए, इन लोगों से मैं गले लगना चाहता हूँ स्वर्ग में, जिन्होंने मेरे प्रति इतनी ज्यादा बुराई की है। That's how I know I've forgiven them. इसी से मैं जान सकता हूँ कि मैंने उन्हें क्षमा किया है। That's how I know that I don't wish any evil for them. और इसी से मैं जान सकता हूँ कि मैं उनके प्रति कोई भी बुराई नहीं चाहता। But not only don't wish evil, I wish them the best. ना केवल मैं उनके लिए बुराई नहीं चाहता, केवल इतना ही नहीं, मैं उनके लिए भलाई या बहुत अच्छा चाहता हूँ। Dear brother, sister, is that the Christianity you have? मेरे प्रिय भाई बहन, क्या ये मसीहत है जो आपके पास है? Or is it the third-rate, good-for-nothing Christianity that most Christians in the world have? या वो तीसरे श्रेणी का किसी काम की नहीं ऐसी निकम्मी मसीहत है जो अधिकतर इस संसार के मसीहों के पास, वही आपके पास भी है क्या? We want it to be different for people in this church. हम चाहते हैं कि इस कलीसिया के लोगों के साथ अलग हो। We don't want that shallow, useless Christianity which is a fake. हम नहीं चाहते कि वो हमारी उथली बिल्कुल निकम्मी एक मसीहत हो जो नकली है। Like a counterfeit currency note. ये एक झूठे नकली पैसे के नोट के समान है। It's a fake. वो नकली है, It's not worth anything. उसका कोई मूल्य नहीं। It's a piece of paper if it's a counterfeit note. अगर वो नकली नोट है तो वो केवल कागज का एक टुकड़ा है।
And it's just as useless, counterfeit Christianity. और वो उतना ही निकम्मा है बिल्कुल उस नकली मसीहत की तरह। He was hurt because of his piety. और यीशु के बारे में इब्रानियों 5:7 में लिखा है कि उसके भक्ति के कारण, ईश्वरीय भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। Jesus also spoke about hungering and thirsting after righteousness. He also spoke in John chapter 7. और जब यीशु ने धार्मिकता की भूख और प्यास के बारे में कहा तो उसने यूहन्ना 7 में यह भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। This righteousness comes through the Holy Spirit. ये धार्मिकता पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। I cannot produce it myself. मैं अपने आप से इसे उत्पन्न नहीं कर सकता। I can live a fairly decent life on this earth. There are many godless people who live a decent life. मैं एक काफी अच्छा जीवन, बड़े मात्रा में एक अच्छा जीवन इस पृथ्वी पर जी सकता हूं। कई भक्तिहीन लोग हैं जो काफी अच्छे स्तर का जीवन जी लेते हैं। Externally they are good, but बाहरी तौर पर वे अच्छे हैं, if you could look into their minds, it's filthy like a garbage bin. पर अगर आप उनके मन को देख पाओ तो वो कचरे के कूड़ेदान के समान गंदा एक मन उनका होगा। Or like an unflushed toilet. या शौच करने के बाद जो एक ऐसा टॉयलेट है, शौचालय है जिसमें पानी ही न डाला हो। Their mind is like an unflushed toilet. उनका जो मन है एक ऐसे शौचालय के समान है जिसमें पानी ही नहीं डाला गया, जिसको फ्लश नहीं किया गया। I don't want a mind like that. मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐसा मन हो। Filth and sin. गंदगी और पाप। I want a pure mind. मैं एक शुद्ध मन चाहता हूं। It's such that anytime anybody opens up my mind, it's pure. मैं चाहता हूं कि कोई भी किसी भी समय अगर मेरे मन को खोल कर देखे तो वो शुद्ध है। It should be like that all the time. That हर समय ये ऐसा ही होना चाहिए। should be your passion. ये आपकी लालसा होनी चाहिए। That is to hunger and thirst for righteousness. ये है धार्मिकता की भूख और प्यास रखना। To do what is right. Never जो सही है वही करना। to take advantage of anyone. कभी किसी का फायदा न उठाना। Never to take advantage of anyone in any way. कभी किसी का किसी भी तरीके से फायदा न उठाना, लाभ न उठाना। John chapter 7, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय, verse 37. उसका 37 If वचन। anyone is thirsty, let him come to me and drink. जो कोई, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Hunger and thirst. For what here? भूख और प्यास करना किस बात का जिक्र यहाँ किया गया है? The fullness of the Holy Spirit. यहाँ पवित्र आत्मा की भरपूरी का जिक्र किया गया है। And if you hunger and thirst like that, Lord, I want to be filled with the Spirit at any cost. और अगर आप ऐसे भूख और प्यास रखते हो कि आप कहते हो प्रभु मैं किसी भी कीमत पर आत्मा से भरा जाना चाहता हूं, Rivers of living water will flow out from you. जीवन जल की नदियां आपसे बह निकलेंगी। 38 वचन में लिखा है। That's linked to what we read about hungering and thirsting after righteousness. और ये उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंध रखता है जो हमने धार्मिकता की भूख और प्यास रखा, क्योंकि Because it is only through such a hunger and thirst that we will ever get righteousness in our life. क्योंकि केवल इस प्रकार की भूख और प्यास के साथ ही हम कभी अपने जीवन में धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। So I'll just mention one more thing, and that is right और केवल मैं एक और चीज का जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ, attitude number 5, और वो है 5वां सही रवैया। verse 7. मत्ती 5:7 में, Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। That means those who have a readiness to forgive others. Now mercy जिसका मतलब है ऐसे लोग जिनके अंदर एक तैयारी है दूसरों को क्षमा करने की। means first of all to forgive everyone. अब सबसे पहले दया का मतलब यह होता है कि सबसे पहले सबको क्षमा किया जाए। And there's another aspect to mercy. और दया का एक दूसरा पहलू भी है। One is forgiving everybody. No matter what the person does to me, I have to forgive. एक तो ये है कि मुझे क्षमा करना ही होगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करे, मुझे क्षमा करना है। And sometimes I'll tell you, it's very difficult to forgive somebody who has harmed one of my children. और कभी-कभी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल होता है एक ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने मेरे बच्चे में से किसी एक बच्चे को अगर हानि पहुंचाई हो तो। He's harming me, it's okay, I'll forgive you. But अगर वो मुझे चोट पहुंचाता है तो ठीक है, मैं क्षमा कर दूंगा। when somebody harms one of my innocent children, boy, that's really difficult to forgive. पर जब कोई मेरे एक मासूम बच्चों में से किसी को चोट पहुंचाता है तो वो बहुत कठिन है क्षमा करना। And if you got children who were hurt by others in some way, I'll tell you, it's not easy to forgive. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बच्चे हैं जिनको दूसरों ने किसी तरीके से चोट पहुंचाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल भी आसान नहीं है उन्हें क्षमा करना।
Does the Lord want you to forgive? क्या प्रभु चाहता है आप उन्हें क्षमा करो? If you don't forgive others, He said you will not be forgiven yourself. अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हो तो प्रभु कहता है कि आप स्वयं आपको क्षमा नहीं मिलेगी. So, mercy means a little more than that. I won't पर दया का मतलब इससे भी थोड़ा बढ़कर है. have time to go into that right now. I want to show you Luke chapter 10. पर अब मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है आपको ये दिखाने के लिए, पर मैं आपको लूका उसका 10वां अध्याय दिखाना चाहता हूँ. In Luke chapter 10, you know the story of the Good Samaritan. और लूका 10 में आप अच्छा सामरी जो था या दयालु सामरी के दृष्टांत को जानते हो. We all know the story of the Good Samaritan. I don't have to repeat it. हम सब दयालु सामरी के दृष्टांत को जानते हैं, मुझे वो दोहराने की जरूरत The नहीं. man was beaten up and lying on the wayside, and the priest and the religious people walked by, but a Samaritan. और एक व्यक्ति था जिसको मारा गया, पीटा गया, वहीं सड़क किनारे वो पड़ा था और वहां से याजक चल के गया और धर्मी लोग, सारे धार्मिक लोग वहां से चलकर गए, पर एक सामरी Who is a despised, by the one who was despised, the Jews saw him there. और एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारे यहूदी तुच्छ जानते थे, उस सामरी ने इस व्यक्ति को वहां पड़ा देखा And went and helped him, और उसने जाकर उसकी सहायता की, took care of him, उसने उसकी देखभाल की, took him to a hotel and उसे एक होटल में ले गया, paid his bill. उसके सारे बिल को चुकाया. And Jesus said that story. और यीशु ने ये कहानी कही And then Jesus asked a question और फिर यीशु ने एक प्रश्न किया in Luke 10:36. लूका 10:36 में. Which of these three, इन तीनों में से कौन, the priest, the Levite, and the Samaritan, which of इन तीन मतलब वो याजक, वो लेवी और जो सामरी है, इन तीनों में से कौन, these was a real neighbor? इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? Who was the one who loved his neighbor as himself? कौन था जिसने अपने पड़ोसी से अपने समान ही प्रेम किया? And the man who asked the question, that was some Jewish scholar, और जिस व्यक्ति ने यीशु से ये प्रश्न किया था वो कोई यहूदी व्यवस्था को अच्छे से जानने वाला एक जानकार था, पंडित था. that man replied, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, verse 37, the one who showed mercy towards him. 37 वचन में उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की. So that is the other side of mercy. अब दया करने का ये दूसरा पहलू है, दूसरा भाग है. One side I told you was forgiving people. एक पहलू क्या था, मैंने आपको बताया, उनको लोगों को क्षमा करना. The other side of mercy is to do good to someone who is in need. और दया करने का दूसरा पहलू ये है कि जो व्यक्ति जरूरतमंद है, आवश्यकता में है, उसकी सहायता करना, That is उसके प्रति भलाई करना. Also called mercy here. यहाँ इस बात को भी दया करना कहा गया है. So the two aspects of mercy, और यहाँ दया के दो पहलू हैं. and it says here, blessed are those who are merciful, for they will receive mercy from God. और इसलिए यहाँ लिखा गया है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि वे परमेश्वर से दया प्राप्त करेंगे, उन पर दया की जाएगी. So if I'm merciful to others, God will be merciful to me. और इसलिए अगर मैं दूसरों पर दया दिखाता हूँ, दयावंत होता हूँ, तो प्रभु परमेश्वर मुझे दया दिखाएगा. One more verse before we finish for the day. और आज का दिन अंत करने से पहले एक और वचन, James chapter 2. याकूब की पत्री 2 अध्याय. James chapter 2, it says in the final day, James 2:13. This is a very important verse for the final judgment. और याकूब 2:13 ये अंतिम दिनों की बात कर रहा है, या उस अंतिम दिन की, माफ कीजिएगा, अंतिम दिन की बात कर रहा है. याकूब 2:13 ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे अंतिम न्याय के दिन के बारे में. James 2:13. याकूब 2:13 में लिखा है, Judgment will be merciless, without mercy from God, if you have not shown mercy to others. क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा. मतलब परमेश्वर के द्वारा उसका जो न्याय है बिना किसी दया के किया जाएगा. If somebody has treated me badly on this earth and I've been very merciless in the way I've spoken about him and done things to him, अगर मुझे इस पृथ्वी पर किसी ने मेरे से बहुत दुर्व्यवहार किया है और अगर मैं उसके प्रति दया रहित रहा हूँ, उस तरीके में, जिस तरीके से मैंने उसके बारे में बात की या उसके खिलाफ जो चीजें की, उसमें one day when I stand before God, एक दिन जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होऊंगा, God will point out that thing and say, the way you treated that guy, I'm going to treat you now. और परमेश्वर उस चीज को मुझे दिखाते हुए कहेगा, जिस तरीके से तुमने उससे बर्ताव किया, मैं तुमसे आज वैसा ही बर्ताव करने वाला हूं. Judgment will be without mercy
to the one who has not shown mercy here on this earth. और न्याय बिना दया के किया जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जिसने इस पृथ्वी पर किसी पर दया नहीं की है। But mercy triumphs over judgment. पर वहां लिखा है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। Mercy triumphs over judgment. दया न्याय पर जयवंत होती है। Please remember that expression. और कृपया इस कथन को याद रखें। 4 words. Mercy triumphs over judgment. That हिंदी में 6 शब्द है कि दया न्याय पर जयवंत होती means है। whenever I'm tempted to judge somebody, let mercy triumph over judgment. और जब कभी मुझे प्रलोभन होता है कि मैं किसी का न्याय करूं, उस समय दया को न्याय पर जयवंत होने दो। My thinking. मेरे विचारों में भी। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that the truths that we hear, हम प्रार्थना करते हैं कि जो सत्य हम सुनते हैं, we've heard a number of things in this short time. इस छोटे समय में हमने कई सत्य सुने हैं प्रभु, कई चीजें सुनी हैं। You can remind us of them and challenge us as you did in the Sermon on the Mount, Lord आप हमें इन्हें याद दिला सकते हो और हमें चुनौती दे सकते हो जैसे आपने पहाड़ी उपदेश में किया। Jesus. प्रभु यीशु, Challenge us to the highest, हमें सर्वोत्तम के लिए तो चुनौती दे, so that in this church at least ताकि कम से कम इस कलीसिया में there'll be a number of people, कई ऐसे लोग not just होंगे, 1 or 2, but एक या दो a नहीं, number of those sitting here listening to this, पर ऐसे कई लोग होंगे जो यहाँ बैठे इसे सुन रहे हैं, who are going to aim for God's highest, जो परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य रखेंगे, who will build their house solidly on the rock और जो अपने घर को बिल्कुल मजबूती से उस चट्टान पर बनाएंगे and nothing on the sand. और बालू पे कुछ नहीं बनाएंगे। Hear us, we pray. हमें सुन, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।